हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अपना मीट्रिक स्पेस चल रहा है और मीट्रिक स्पेस के अंदर अपना यूनिट सेकंड हो चुकी है, फर्स्ट हो चुकी है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जिसके अंदर मैंने कंटिन्यूटी करवा दिया और कंटिन्यूटी से रिलेटेड जितने भी अपने मतलब थ्योरम थी और एग्जाम्पल थी मैंने वो बता दिए। आज हमें करना है उसका पार्ट 2 यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। कोशिश करेंगे आज अपने पास यूनिट थर्ड कंप्लीट कर दें, अगर कुछ पोर्शन रह गया तो फिर वो कल करेंगे। ठीक है भाई, चलो करें फिर स्टार्ट। चलो, हमें करना है आज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मीट्रिक स्पेस के अंदर किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट x dx एंड y dy be two मीट्रिक स्पेसेज। अपने पास दो क्या है भाई, मीट्रिक स्पेसेस दे रखे हैं। अब फंक्शन, अपने पास एक फंक्शन है। अब फंक्शन वही जैसे पहले डिफाइन करते थे, एफ ऑफ ए टू वाई इज सेड टू बी एन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। अपने पास क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन एक्स। कब होगा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस? इफ फोर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0। अपने पास क्या होगा, डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा पे क्या कंडीशन होती है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली अपसाइलन। किस पे? सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, कंटिन्यूटी में ये पॉइंट पे भी डिपेंड करता है और अपसाइलन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, सच दैट d of y f of x1 f of x2 less than epsilon whenever d of x1 x2 less than डेल्टा। देखो भाई क्या डिफरेंस होता है, उसमें भी हम कंटिन्यूटी में भी क्या करते हैं, x dx y dy दो मीट्रिक स्पेस लेके चले थे। एक फंक्शन हमने डिफाइन किया था, उसको हम कंटिन्यूअस कह रहे थे। फॉर गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। डेल्टा डिपेंड कर रहा था अपसाइलन पे भी और उस पॉइंट पे भी। और सच दैट मैं यहाँ पे बोल रही थी dy f of x f of a लेस देन, यहाँ पे बोल रही थी f of a। यहाँ पे x1 x2 अपने पास क्या होंगे, दो पॉइंट लेंगे। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये किसके पॉइंट होंगे, जो आपने x dx मीट्रिक यानी कि x नॉन एम्प्टी सेट है, इसके अपने पास दोनों पॉइंट होंगे, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। देखो अगर हम रियल में डिफाइन करते थे तो तुम क्या करते थे कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का मोड लेस देन अपसाइलन व्हेन एवर क्या करते थे, x1 माइनस x2 का मोड लेस देन डेल्टा, यही करते थे रियल के अंदर। लेकिन यहाँ पे कोई भी मीट्रिक हो सकता है, इसलिए dy लिया हुआ है। ये कोई भी मीट्रिक है, ये इमेज के एलिमेंट होते थे, ये इमेज के एलिमेंट लिए हुए बस d आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे x1 माइनस x2 किसके डोमेन के थे, तो ये डोमेन पे क्या डिफाइन है, dx डिफाइन है, तो dx आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ भी डिफरेंस नहीं है रियल में, बस इसमें हम क्या करने, जर्नलाइज कर रहे पूरे के पूरे मीट्रिक पे। मीट्रिक अब ये यूजुअल मीट्रिक ओवरआर होता था, लेकिन अगर अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेट भी चेंज हो सकता है और डिस्क्रीट मीट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये था यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। क्लियर हो गया भाई? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अपने पास, नोट लिखो भाई। नोट है अपने पास कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इंप्लाई कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नॉट ट्रू। अगर कन्वर्स ट्रू नहीं है तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो कन्वर्स पार्ट के लिए एग्जाम्पल सपोज कर लो कि f एक फंक्शन है 0 से 1 ओपन इंटरवल से रियल नंबर पे। ठीक है, फंक्शन डिफाइन है f ऑफ x 1 बाई x। तो ये जो फंक्शन है f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 to 1
बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन क्या नहीं होता, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, जबकि कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर है, ये इसका एग्जांपल है। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट अपने पास है, लिखो भाई, लेट एक्स डी एक्स वाई डी वाई बी टू मीट्रिक स्पेसेस। अपने पास दो मीट्रिक स्पेसेस दे रखे हैं, ठीक है। वाई डी वाई किसके ऊपर, जो मीट्रिक है वो कैसा मीट्रिक दे रखा है, मीट्रिक स्पेसेस कौन सा है अपने पास, आर डी, यानी कि यूजुअल मीट्रिक दे रखा है, ठीक है। वेयर डी इज द यूजुअल मीट्रिक ऑन आर, ठीक है। और एफ अपने पास डिफाइन कर दिया, एफ एक फंक्शन है जो आर से आर पे है, आर से आर पे है, और फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। एक एग्जांपल मैंने पहले दिया था, ये अपने पास कौन सा हो गया, सेकंड एग्जांपल, ठीक है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास एक और लिख लो, थर्ड, वही एक्स डी एक्स अपने पास मीट्रिक होगा, जो फंक्शन है वो डिफाइन कर देते हो 0 to 1, यहाँ से ओपन यहाँ से क्लोज्ड, रियल नंबर दे रखा है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1 क्लोज्ड बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। दैट इज ट्रू और नॉट, नहीं गलत है ये चीज, ये कॉन्टिन्यूअस भी है, is continuous on 0 to 1 as well as uniform continuous। तो अब अपने पास कन्वर्स ट्रू भी हो सकता है और नोट ट्रू भी हो सकता है, तो नीड नोट हो गया। क्लियर है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया जिसमें कंटिन्यूअस भी होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी होगा, और इसके अंदर जो फंक्शन होता है वो अपने पास ओनली कॉन्टिन्यूअस होता है बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है भाई। प्रूफ करना है तो भाई आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हम अब प्रूफ थोड़े करवाएंगे, अगर प्रूफ करवाने लग जाऊंगी तो सिलेबस नहीं होएगा, 13 बुक करवानी है मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन है, नेक्स्ट है लेट ए बी एनी सबसेट। ए अपने पास कोई भी सबसेट है, किसका, ऑफ ए मीट्रिक स्पेसेस एक्स डी एक्स, एक मीट्रिक स्पेस ले रखा है एक्स डी एक्स का, एंड एक्स बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करे, एलिमेंट किसके होंगे, एक्स के, और लेट अपने पास क्या होगा, लेट जो ये एफ ऑफ एक्स है ये अपने पास फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन कैसा लेना है, इन्फीमम ले लो, यानी कि जो हम डिस्टेंस फंक्शन लेते थे ना, इन्फीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई फंक्शन अपने पास मैंने डिफाइन कर दिया डी ऑफ एक्स ए, ठीक है। ये क्या है, सेट है, तो इन्फीमम ये कैसे डिफाइन होता है, सेट के ऊपर मैंने डिस्टेंस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, डी ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है भाई। ये अपने पास हो गया, ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो एफ इज, देन जो ये एफ आपने लिया है, देन एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन, किस पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, जो भी आपने एक्स सेट सपोज किया हो। ए अगर कोई भी सबसेट है किसी यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है एक्स डी एक्स, इसका सबसेट ले लिया ये, और ये इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया कि एक्स से ए तक की डिस्टेंस, एक्स से सेट तक की, पॉइंट से सेट तक की जो डिस्टेंस रहेगी, एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें फंक्शन अपने पास क्या है, पॉइंट से डिस्टेंस
सेट तक की अपने पास जो डिस्टेंस होगी वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर अपने पास कोई भी सेट है, वो अगर अपने पास कोई भी एक्स डी एक्स अगर मीट्रिक स्पेस इज अगर एक्स डी एक्स अपने पास एक मीट्रिक स्पेस दे रखा है और उसके ऊपर अगर कोई भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं उसके सबसेट से, अपने पास जैसे ये क्या है, ये मेरे पास एक एक्स है, कैपिटल एक्स, ये एक सेट ले रखा है ए, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है एक्स का। ठीक है, और इस तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने इस पॉइंट से लेकर इस सेट के ऊपर। ठीक है, इसकी डिस्टेंस फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया इस सेट से लेकर, जो कि सबसेट है एक्स का, और एक किसी कोई भी पॉइंट उठा लो एक्स का, उसके ऊपर हमेशा क्या बनाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा एक्स के ऊपर। जो डिस्टेंस फंक्शन हमने डिफाइन किया वो क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर हुआ इतना? चलो नेक्स्ट भाई, इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट भी, ये छोटी छोटी थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा डेफिनेशन लिख दिया क्या, थ्योरम नंबर सेकंड, इसमें बोला हुआ है लेट एक्स टी बी एनी मीट्रिक स्पेस। अगर अपने पास कोई मीट्रिक स्पेस दे रखा है एंड लेट एक्स कोई भी एलिमेंट है किसका, एक्स का, एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स बी नॉन एम्पटी, ये ए जो है ये नॉन एम्पटी होना चाहिए। ठीक है, नॉन एम्पटी सबसेट ले लेंगे, देन अपने पास क्या होगा, जो x है वो बिलोंग करेगा ए क्लोजर से इफ एंड ओनली इफ, कब करेगा अपने पास, जब उसकी डिस्टेंस x से a पे 0 होगी। ये मैंने लिखवाया हुआ है वैसे कंटिन्यूटी में, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में भी ऐसा होता है। एक्स डी अगर कोई भी मीट्रिक स्पेस दे रखा है, ए उसका सबसेट है और ए नॉन एम्पटी है, तो हमें पता है ना x बिलोंग्स टू ए क्लोजर, वैसे मैंने ये सेकंड यूनिट में भी करवाया था, इफ एंड ओनली इफ डी एक्स ए इज इक्वल टू 0, तो x किससे बिलोंग करेगा, एस क्लोजर लिया था वहां पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर वाली जो थ्योरम थी वो सेम इससे रिलेट करती है। इसी तरह तुम डी को क्या करोगे, इन्फिमम लोगे, अभी बताया ना वो क्या होता है अपने पास, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एफ जो फंक्शन डिफाइन करोगे वो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इन्फिमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, और वाई बिलोंग्स टू ए, यही तो किया कि इस पे जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में भी ये रिजल्ट होल्ड करता है अगर वहां कंटिन्यूटी में होल्ड कर रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है भाई, let xt be any metric space, xt अगर कोई भी अपने पास मीट्रिक स्पेस दे रखा है एंड ए और बी एंड बी टू डिसजॉइंट क्लोज सबसेट ऑफ x, ये मेरे पास एक x है, उसके दो क्लोज सबसेट a और b मैंने ले लिए, ये कैसे हैं, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट क्लोज सबसेट दे रखे, देन देयर एग्जिस्ट ओपन सबसेट g, देन देयर एग्जिस्ट ओपन सबसेट g एंड h, दो ऐसे ओपन सबसेट g और h एग्जिस्ट कर जाएंगे सच दैट g कंटेन्ड इन a एंड h कंटेन्ड इन b। ठीक है, एंड g इंटरसेक्शन h इज इक्वल टू एम्प्टी। देखो क्या कहा है, XD अगर कोई भी मीट्रिक स्पेस है उसके दो डिसजॉइंट सबस्पेस ले लिए, दो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट ले लिए हमने X के, F अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो देन देयर एग्जिस्ट ए ओपन सबसेट G एंड H अपने पास सच दैट G कंटेन्ड इन A, यानी कि अपने पास जो ओपन सबसेट होंगे वो भी कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे। क्लियर है इतना? क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट है अ कंपोजिशन ऑफ, नेक्स्ट अपने पास थ्योरम है अ कंपोजिशन ऑफ uniform continuous function, a composition of uniform continuous function is क्या होती है, होगी या नहीं होगी, होती है, is uniform continuous। कंपोजिशन दो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन की हमेशा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होती है। नेक्स्ट भाई, लेट x dx and y dy be two metric spaces, ठीक है, दो मीट्रिक स्पेसेस दे रखे हैं। f मेरे पास एक फंक्शन हमने ले लिया x से y पे, b यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, देन f मैप्स कोसी सीक्वेंस ऑफ x इंटू कोसी सीक्वेंस ऑफ y। x की कोसी सीक्वेंस को, जैसे कंटिन्यूटी भी क्या करती है, कोसी सीक्वेंस को कोशी पे मैप करती, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी मीट्रिक स्पेस में क्या करेगी, कोसी सीक्वेंस को कोसी पे मैप करेगी। क्योंकि मैंने पहले ही रिजल्ट लिखवाया था कि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है वो कंटिन्यूअस तो हमेशा होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो वो क्या करेगा, कोसी सीक्वेंस को किस पे मैप करेगा, कोसी सीक्वेंस पे, ठीक है। लेकिन हाँ, क्या ये कंटिन्यूअस, सॉरी रुको भाई, रुको एक मिनट, ये चीज होगी इतनी। अब देखो, बट इट इज नॉट ट्रू इन कंटिन्यूअस मैपिंग, नीचे ये कंटिन्यूअस में तो होता ही नहीं ना, बट इट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टिन्यूअस मैप, कॉन्टिन्यूअस मैप में ये ट्रू नहीं होता, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये ट्रू होता है, ठीक है। अगर एक्सन कोई सीक्वेंस लोगे एक्स से, अगर वो कोसी है तो एफ ऑफ एक्सन और जो सीक्वेंस होगी वो कोशी होगी, किसके अंदर, वाई के अंदर। क्लियर है भाई इतना, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट अपने पास है होमियोमोर्फिज्म। नेक्स्ट अपने पास क्या रहेगा, होमियोमोर्फिज्म। नेक्स्ट है होमियोमोर्फिज्म के अंदर क्या होता है, लेट, डेफिनेशन लिखो भाई, ये पता नहीं चल नहीं रहे मार्कर। डेफिनेशन, लेट x dx and y dy be any two metric spaces, ठीक है, metric spaces। a function f(x)(y) एक फंक्शन है अपने पास which is कौन सी कंडीशन, 1 होना चाहिए, सेकंड ऑन टू होना चाहिए, थर्ड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और फोर्थ इनवर्स ऑफ f इज कॉन्टिन्यूअस। अपने पास x dx y dy अगर दो मीट्रिक स्पेस है, ए फंक्शन डिफाइन है विच इज 1 ऑन टू कॉन्टिन्यूअस और इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस, इज होमियोमोर्फिज्म विच सेटिस्फाई, यहाँ लिख लो, विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज इज होमियोमोर्फिज्म, उसको बोलते हैं हम होमियोमोर्फिज्म। होमियोमोर्फिज्म का मतलब होता है फंक्शन जो ये f दे रखा है मीट्रिक स्पेस
एक्स डी एक्स से वाई डी वाई पे अगर डिफाइंड है तो ये फंक्शन अपने पास 1 1 होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और इनवर्स क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम होमियोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, एक्स टू वाई। ठीक है, नोट में लिखना चाहो तो लिख लो, नोट में लिखो y is called an y is called homeo y is called homeomorphism homeomorphic इमेज ऑफ x। y जो होगी वो क्या होगी, होमियोमॉर्फिक इमेज होगी। क्या होगी, होमियोमॉर्फिक इमेज होगी। होमियोमॉर्फिक इमेज होगी x की, जो y होगी वो होमियोमॉर्फिक इमेज होगी x की। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास जो होमियोमॉर्फिज्म है, नेक्स्ट अपने पास डालो भाई नोट बना के, होमियोमॉर्फिज्म टू फॉर्म एन इक्विवेलेंस रिलेशन। होमियोमॉर्फिज्म नेक्स्ट डालो इसमें, होमियोमॉर्फिज्म टू फॉर्म एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, तो अपने पास यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपने पास है द मीट्रिक स्पेस। एक मिनट रुकना भाई, ये चल नहीं रहा, क्लियर नहीं हो रहा। हाँ जी, होमियोमॉर्फिज्म टू फॉर्म एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो गया था। नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है कि द मीट्रिक स्पेस, एक अपने पास वही द मीट्रिक स्पेस 0 1 0 1 2 0 2। ठीक है, 0 1 से 0 2 से इक्विप्ड विद यूजुअल मीट्रिक, यूजुअल मीट्रिक आर होमियोमॉर्फिज्म। क्या बनाएगा, आर होमियोमॉर्फिज्म। होमियोमॉर्फिज्म कब बनाएगा, जब एक फंक्शन दे रखा है 0 1 से लेकर 0 2 पे, और फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये होमियोमॉर्फिज्म होगा। क्यों होगा भाई, फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, इनवर्स कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, ऑन 2 है, ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन 2 है इस इंटरवल में, और ये कंटिन्यूअस भी है। और ये फंक्शन क्या है अपने पास, इनवर्स भी क्या रहेगा इसका, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि इनवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, y बाय में 2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, x बाय में 2। तो इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये फंक्शन होमियोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, फंक्शन दे रखा है ln x, यानी कि log ऑफ x। ठीक है, और ये अपने पास होगा log x, और इंटरवल जो दे रखा है f जो दे रखा है वो 0 टू इन्फिनिटी से रियल नंबर दे रखा है। बताओ भाई ये फंक्शन 1 1 होगा, इसमें ऑन टू भी होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, और इसका इनवर्स क्या आएगा, इसका इनवर्स जो बनेगा वो क्या आएगा, e की पावर x। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, तो अपने पास ये भी क्या होगा, होमियोमॉर्फिज्म। ये सेकंड एग्जांपल है, ये रहेगा, फर्स्ट में इंटरवल ये रहेगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, नेक्स्ट है नोट है एक। ठीक है, नोट बना के लिखो भाई, नोट में है द होमियोमॉर्फिज्म मीट्रिक स्पेस, द होमियोमॉर्फिज्म
metric space, metric spaces have, metric spaces have the same collection of, same collection of open sets as well as क्लोज सेट। सेम रिजल्ट रहेगा ओपन और क्लोज के लिए, ठीक है। क्लोज्ड एज वेल एज का मतलब अगर ओपन के लिए ट्रू है तो क्लोज के लिए भी सेम तरह से होगा। सो द प्रॉपर्टीज related to open sets are or closed sets are preserved under homomorphism, preserved under होमियोमॉर्फिज्म के अंडर अगर कोई ओपन सेट है और होमियोमॉर्फिज्म है तो वो ओपन को ओपन पे मैप करता है, यानी कि उनकी होमियोमॉर्फिज्म क्या होगी, ओपन होगी। अगर दो सेट है अपने पास, एक मैपिंग ले रखी है एफ, लेट अस सपोज दैट एक्स से वाई पे, और अगर ये कह दिया जाए कि ये मैपिंग होमियोमॉर्फिज्म है, ये दो सेट होमियोमॉर्फिज्म है, तो अपने पास ओपन सेट को ओपन पे और क्लोज सेट को क्लोज पे भेजेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंडर अपने पास क्या नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या ट्रू नहीं है, ये तो प्रिजर्व रहेगी प्रॉपर्टी ओपन सेट की और क्लोज सेट की अंडर होमियोमॉर्फिज्म। ओपन सेट और क्लोज सेट की अंडर होमियोमॉर्फिज्म, जो एक होता है होमोमॉर्फिज्म, ये होमियोमॉर्फिज्म कर रहे हैं हम। होमियोमॉर्फिज्म वन वन ऑन टू कॉन्टिन्यूअस और इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस। अगर होमियोमॉर्फिक है दो सेट तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ओपन सेट और क्लोज सेट की प्रॉपर्टी प्रिजर्व रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने पास प्रिजर्व रहेगी। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो प्रिजर्व नहीं रहती, एक तो बाउंडेडनेस और एक कंप्लीटनेस। वो सेम यहां से यही लिखे रहने देना से तुम्हें, द होमियोमॉर्फिज्म, दोबारा लिख देते हैं। चलो the homeomorphic metric space have species properties are not preserved कौन कौन सी, completeness and boundedness, completeness and boundedness, पूरा लिख देती हूँ। बाउंडेडनेस की प्रॉपर्टी जो होती है, दो प्रॉपर्टी प्रिजर्व रहती है ओपन सेट और क्लोज सेट की, और बाउंडेडनेस और कंप्लीटनेस की जो प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व नहीं रहती है, ठीक है। तो फिर अगर नहीं रहती है तो या तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, एक्स एक क्लोज सबसेट है आर का एंड कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, तो वाई इज नीड नॉट बी कंप्लीट, ठीक है। उसके लिए लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं, रहने दो इसको। बस ये ध्यान रखना कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं रखती, एक तो कंप्लीटनेस की और एक बाउंडेडनेस की प्रिजर्व नहीं रहेगी। ओपन सेट और क्लोज सेट की जो है वो अपने पास क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, यानी कि सेम रहेगी, ठीक है। आइसोमेट्री की डेफिनेशन पता नहीं मैंने करवा दी थी या नहीं करवाई थी, शायद नहीं करवाई थी। चलो डेफिनेशन ऑफ आइसोमेट्री तुम्हारे सिलेबस का टॉपिक है ये भी। डेफिनेशन ऑफ आइसोमेट्री, ठीक है भाई। आइसोमेट्री क्या होती है, एक मैपिंग होती है, मैपिंग एफ एक्स से लेकर वाई पे एक मैपिंग होती है, इज कॉल्ड उसको क्या बोलेंगे, आइसोमेट्री, उसको आइसोमेट्री। इफ कब बोलोगे, इफ डी ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक है, डी ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई
अगर डी ऑफ एक्स और वाई आ जाए, ठीक है, यानी कि अगर अपने पास जो डोमेन के एलिमेंट की डिस्टेंस लो वही अपने पास किसकी आ जाए, इमेज के एलिमेंट की डिस्टेंस। अपने पास दो पॉइंट है, लेट अस सपोज दैट ये y है तो एक मीट्रिक डिफाइन होगा और ये x है, ये अपने पास x है ये y, इनके बीच की डिस्टेंस लेट अस सपोज दैट t है, ये f ऑफ x होगा ये f ऑफ y, इनके बीच की डिस्टेंस भी t ही आनी चाहिए, यानी कि डोमेन के एलिमेंट की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इमेज के एलिमेंट की होगी, तो उसको हम आइसोमेट्री बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, आइसोमेट्री। तो यहाँ से एक चीज तो कंफर्म होगी कि आइसोमेट्री वन वन फंक्शन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया ना ये, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। डिस्टेंस इसका मतलब क्या, आइसोमेट्री में डिस्टेंस क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है, यानी कि सेम रहती है, डिस्टेंस क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है, यानी कि सेम रहती है, क्लियर है इतना, ठीक है। अब आगे प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज, इसी की प्रॉपर्टीज करवाऊंगी मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमेट्री। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी है एन आइसोमेट्री इज ऑलवेज क्या होगी, वन वन होगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, एन आइसोमेट्री इज ऑलवेज क्या होगी, आइसोमेट्री ऑलवेज इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगी, क्या होगी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगी। थर्ड प्रॉपर्टी, एफ इफ अगर एफ एक्स से वाई पे क्या दे दिया, ऑन टू, क्या दे दिया, ऑन टू, इज एन आइसोमेट्री अगर x टू y ऑन टू आइसोमेट्री हो जाती है देन f इनवर्स, यानी कि इसका इनवर्स इज ऑल्सो आइसोमेट्री, ये कैसे मैपिंग होनी चाहिए, ऑन टू आइसोमेट्री होनी चाहिए, यानी कि अपने पास आइसोमेट्री है तो वन वन तो होगा, ऑन टू भी होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स भी जो होगा वो आइसोमेट्री होगा, और इनवर्स किससे होगा, y से x पे होगा, क्लियर है भाई। इसका फोर्थ पॉइंट और मैं ऊपर लिखवा दूं, एक फोर्थ पॉइंट और लिखना है, फोर्थ पॉइंट लिखो भाई, फोर्थ पॉइंट में है कंपोजिशन ऑफ टू आइसोमेट्री, कंपोजिशन ऑफ टू आइसोमेट्री इज आइसोमेट्री, दो अपने पास फंक्शन है जो आइसोमेट्री को सेटिस्फाई करते तो उनकी कंपोजिशन भी आइसोमेट्री फॉर्म करेगी, ठीक है भाई, क्लियर है इतना। और लिखो फिफ्थ है द रिलेशन ऑफ आइसोमेट्री इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा आइसोमेट्री के बीच में, ठीक है, क्लियर है इतना, इतना क्लियर है भाई। चलो आइसोमेट्री का ये खत्म हो गया है इतना, एक रिजल्ट है ये खत्म हो गया आइसोमेट्री का। अब मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखवाऊंगी इस पूरी यूनिट के, जो छूट गए हैं बीच में, या कोई छोटा मोटा जो रिजल्ट है वो रह गया है, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स मेरे छूट गए हैं बीच में से, किसी दूसरी बुक से मैंने स्टैंडर्ड बुक से वो उठाए हैं जो कि DU की बुक में नहीं गिवन है, ठीक है, तो वहां से हम थोड़ा बहुत करेंगे इसका। एक अपने पास नोट बना के ये सारे के सारे हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू द कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। तो पहला जो है वो ये है कि एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग
एवरी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, ये मैं ना यूनिट फर्स्ट में करवा चुकी हूँ, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग वगैरह, बनाक थ्योरम वगैरह, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग एफ, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना, यूनिट फर्स्ट में करवा चुकी हूँ मैं ये। एक्स डी से लेकर एक्स डी पे क्या दे रखा, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग दे रखी है अपने पास, वो क्या होती है, इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, क्या होती है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन एक्स। ठीक है भाई, मैं कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग बना, ये मत सोचना कि मैंने सिलेबस में ये छुड़वा दिया, छुड़वाया नहीं है, ये यूनिट फर्स्ट में मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो आप वहां से कर देना, दोबारा करवाने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। नेक्स्ट अपने पास एक एग्जाम्पल है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बाय में एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र इफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। वैसे ये अच्छे से मैं करवाऊंगी मल्टी वेरिएबल के अंदर, 0 इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। ये फंक्शन जो होता है नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहां से बोलोगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस, दिस इंप्लाइज दैट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, अगर अपने पास नेक्स्ट लिखो D1 और D2 अपने पास, नेक्स्ट लिखो थर्ड में, इफ D1 एंड D2 आर इक्विवेलेंट, अगर अपने पास D1 D2 इक्विवेलेंट है देन दे आर सेम कलेक्शन ऑफ ओपन या फिर क्लोज्ड सेट्स, या तो दोनों ओपन होंगे या फिर दोनों क्लोज्ड होंगे, मतलब दोनों का सेम बिहेव होगा। ठीक है भाई, ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट रहेगा ये अपना नेक्स्ट है बाई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। नेक्स्ट क्या है, लास्ट रहेगा ये बाई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। सीधा डेफिनेशन आ सकती है ना इनकी, एक मैपिंग है, मैपिंग एफ एक्स से लेकर वाई पे, एक मैपिंग है एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी एंड बाई कॉन्टिन्यूअस if f क्या होना चाहिए, ओपन एंड कॉन्टिन्यूअस, तो उसको बोलेंगे बाई कॉन्टिन्यूअस। एक फंक्शन है उसको बाई कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और ओपन भी है, तो हम बोलेंगे कि ये जो अपने पास मैपिंग है ये बाई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है। क्लियर है भाई, चलो ये अपनी मेरी तरफ से यूनिट थर्ड जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है मीट्रिक स्पेस की। कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फोर्थ मीट्रिक स्पेस की, और मैं कोशिश करूंगी उसको भी मैं 2 ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करूं। आपकी होली से पहले मुझे मीट्रिक स्पेस कंप्लीट करवाना है। फिर मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, जितना मेरे से हो सकता था मैंने बेस्ट दिया है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाऊं। ठीक है, थ्योरम्स का क्या है, थ्योरम्स के लिए मैं बस आपको वे बता सकती हूँ कि आप याद कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं ये थ्योरम में तो चेंज कर ही नहीं सकते, लेकिन जिस पोर्शन में मैं चेंज कर सकती थी उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चेंज करके बता सकूं, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करके बता सकूं। मेरे से जितने हो सका मैंने उससे बेटर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी इससे बेटर मटेरियल है तो प्लीज प्लीज मुझे सेंड कीजिएगा मेरी मेल आईडी पे, मैं और बेटर करवाने की कोशिश करूंगी। और जब भी अपने पास कोई नॉलेज होती है उसको अगर शेयर करते हैं तो ये मत सोचना कि हमने भी DSSB का फॉर्म भर रखा है तो हम मतलब कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होता कि किसी को शेयर करने से ही, अगर कंटेंट शेयर करने से ही कोई टॉप करता, तो एक ही एकेडमी में पढ़ने वाले बच्चे जो सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा टॉप करता है, लेकिन सारे टॉप तो नहीं करते। जबकि सेम मटेरियल टीचर प्रोवाइड करता, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। कुछ भी नहीं होगा, बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता है। ये मेंटेलिटी अपनी
बाहर निकाल दो। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा ताकि हम और बेटर बना सकें, जो अपना लेक्चर है उसको और मैं चेंज कर सकूं। मुझे बताइएगा, मेरी जो गलतियां हैं उसके लिए भी मुझे बताइएगा प्लीज़। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपका अपना चैनल है। बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।